तो कैसे किया हमने? कीबोर्ड की सहायता से विंडो की को प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ लिखा है सर्च प्रोग्राम एंड फाइल। क्या लिखा है? लिखा है ना? तो इसमें सर्च ऑप्शन, सर्च वाला भाग बना हुआ है, उसमें हम जैसे क्लिक करेंगे लिखेंगे विन वर्ड, तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की EXE फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे उसको हम सेलेक्ट करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। क्या कर देना है? क्लोज पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। उसमें भी हम ब्लैंक पर जाएंगे। क्या काय पे जाएंगे? तो हमारा जैसे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा, राइट। तो नई फाइल बनाने के लिए आपके पास तैयार। तो यहाँ से एक स्लाइडर दिया है, कितना छोटा करना है, कितना बड़ा करना है, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं। देखिए हो रहा है बड़ा, 110%, 120%। पेज की साइज, फॉन्ट अपने आप बढ़ के जैसे लिख दिया रॉयल कंप्यूटर लिख दिया। अब देखिए हम इसको स्लाइडर को कम करते हैं तो क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है स्लाइडर। जैसे स्लाइडर पे कम क्लिक कर रहे थे छोटा होता जा रहा है, हो रहा है ना? मतलब पेज की साइज बड़ी हो रही है और छोटी हो रही है। देखिए ठीक है। इस तरीके से हम स्लाइडर का यूज करके हम छोटी साइज बड़ी साइज कर सकते हैं। ये काम हम माउस से भी कर सकते हैं, ठीक। क्लियर? तो अब आपने क्या देख लिया? विंडोज की का यूज करके देख लिया, ठीक है। स्टार्ट मेनू की लिस्ट को ओपन और क्लोज करने के लिए, ठीक। कुछ चीजें जैसे हम विंडो की दबाया, एस्केप की से हम ये कैंसिल कर सकते हैं। देखिए मान लो यदि हमें कुछ भी खोल लिया है, टेम्परेरी फाइल, सॉरी टेम्परेरी डायलॉग बॉक्स, या कोई प्रोग्राम रन कर दिया, उसे हमें कैंसिल करना है। जैसे विंडो की को रन किया, बंद करना है पुराना, इससे भी बंद कर सकते। स्केप पहले कीबोर्ड में है, स्केप की क्या है? ESC लिखा है, ठीक है। अब आया तुम्हारा दूसरा टैब की। क्या की? टैब लिखा है कीबोर्ड में TAB टैब। तो जब भी आपको कर्सर को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना, देखिए अभी आपका कर्सर कहाँ है? मान लो हमने ये यहां पर कर दिया। अब देखिए आपका कर्सर कहां पहुंचा? देखिए गैप बना, एक पॉइंटर सा चमक रहा है। देखिए इसको देखो, इस लाइन को कहते हैं कर्सर, राइट। तो ये कहां जा रहा है? देखो 2 पे आ गए, ऊपर देखो 2 लिखा है, लिखा है यहां पर देखो लिखा है ना जी, स्केल रूलर कहते हैं। अब यहां आ जाएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट आधा इंच दिया है। क्लियर? तो कुछ इस तरीके से हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। बन जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? स्टेप बाय स्टेप आगे ले गए, ठीक है। शिफ्ट टैब का दूसरा काम भी होता है। क्या काम होता है? अल्ट के साथ विंडो की के साथ D दबाया हमने। क्या दबाया? तो हाँ, विंडो की तो समझ ही गए। विंडो की के साथ D दबाया तो पूरा मिनिमाइज हो गया। जितने भी प्रोग्राम्स खुले थे वो सब मिनिमाइज हो गए, डेस्कटॉप पर पहुंच गए। आप कहाँ पहुंच गए? मतलब डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाने के लिए आपको विंडो के साथ D की प्रेस करना पड़ेगा। कौन सा की प्रेस करना पड़ेगा? राइट। फिर यहाँ पर आपने देखा, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, कहाँ पर? यहाँ पर क्लिक किया आपने। अब टैब देखिए, टैब दबाया तो आप कहाँ पहुंच गए? नहीं दिख रहा है। अब कहाँ पहुंच गए? देखो यहाँ आ गए ना, ये देखो। अब कहाँ पर पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। अब कहाँ पहुंच गए? वहां पर सो डेस्कटॉप। अब वापिस डेस्कटॉप पर आइकॉन जो बने, तो जी सिलेक्टर कहाँ पहुंच गया? देखिए विंडो की दबाओगे तो पता चल जाएगा कहाँ पहुंच गए ना। एस्केप दबाया, फिर इधर आ गए। तो ये टैब से आगे बढ़ रहे हैं। और यदि हम पीछे जाना तो शिफ्ट के साथ टैब, देखिए पीछे
पीछे पीछे, फिर वापस। अभी उल्टा चल रहा था, सामने दौड़ रहा था ना, अब ये क्या हो गया, वापस आ गया। देखो चल रहा है वापस, देखो चल रहा ना। तो जिस शिफ्ट को दबा के रखा है, क्या किया है, शिफ्ट की को दबा के रखा है, टैब की को प्रेस कर रहा है। देखिए शिफ्ट की को दबा के और टैब की को प्रेस कर रहा है, राइट। कोई प्रॉब्लम? तो यहां से हम टैब को समझ सकते। वापिस अल्ट के साथ टैब दबाया, अब यहां पर जितने भी प्रोग्राम मिनिमाइज होते हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो आपको सिलेक्ट करना है किस प्रोग्राम को खोलना है। अल्ट के साथ किसको दबा रहे हैं हम, टैब। किसको, टैब। अल्ट के साथ जैसे हम टैब दबाया, देखिए डेस्कटॉप देखो, अभी अल्ट दबा के रखा है, टैब बस छोड़ा है। दोनों को साथ में रखोगे तो ऐसा होगा कुछ। तो अभी केवल हमें अल्ट को दबा के ही रखना हमेशा। टैब को एक बार दबाया और मान लो इसी प्रोग्राम को खोलना है तो छोड़ देना है अल्ट को, लेकिन यदि डेस्कटॉप पर जाना है तो छोड़ देना है। ये आगे फिर अल्ट आए, ठीक है। यहां से देखिए अब हमारा प्रोग्राम खुल गया है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है। लो ये हो गया, क्लियर कर लोगे? बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम इंटरफेस यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन विंडो डिस्प्ले हो गई, ठीक है, राइट। अब टैब तो क्लियर हो गया ना। तो ये भी टैब क्या करता है, कर्सर को आगे ले जाता है और शिफ्ट के साथ पीछे भी करता है। तो यहां पर अब आया कैप्स लॉक। क्या लिखा है, CAPS। क्या लिखा है, LOCK, लॉक, कैप्स लॉक। जब कैप्स लॉक ऑन होगा, अभी देखो यहाँ एक लाइट जल रही है, ये नम लॉक की जल रही है, जल रही है, बंद हो रही, जल रही। तो इससे नंबर जलते लिखते हैं। देखो नंबर आ रहा है, अब ऑफ हो गई, अब नहीं आ रहा। देखो अब ऑन हो गई, अब आ रहा है। ऑफ हो गई, नहीं टाइप हो रहा है। इसका मतलब है न्यूमेरिक कीपैड को ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब 0 से 9 के अंक यदि इस कीपैड से हमें प्रिंट करना है, टाइप करना है, तो नम लॉक का ऑन होना अनिवार्य है। लेकिन यदि हम कैपिटल लेटर को, अभी देखिए कौन से लेटर आ रहा है, अब देखो लाइट जल गई बीच की, अब देखो कौन से आ रहा है ना। अब देखो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि कैप्स लॉक ऑन होगा तो ए से जेड के सभी अक्षर क्या आएंगे, कैपिटल। ऑफ होंगे तो स्मॉल आएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम? फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आया तुम्हारा शिफ्ट। क्या लिखा है, शिफ्ट क्या लिखा है, शिफ्ट की, राइट। तो शिफ्ट क्या करता है, जब भी हम शिफ्ट की का यूज करते हैं तो हम सीधा बोल सकते हैं भैया कि डबल की के ऊपर वाले, क्या, जब एक की होती है उसमें 2 अक्षर बने रहते हैं, 2 सिंबल्स बने रहते हैं, तो हम बोलेंगे डबल प्रिंट वाली की के ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का यूज करते हैं। क्या कहते हैं, डबल प्रिंट वाली की के ऊपर जो अक्षर लिखे रहते हैं, बने रहते हैं, उनको यदि टाइप करना है तो शिफ्ट की का। अभी देखिए तो क्या निकल रहा है, ऊपर की लाइन हम 1 2 3 टाइप कर रहे थे, क्या निकल रहा है 1 2 3 9 आ रहा है, लेकिन हमने शिफ्ट दबाया। क्या दबाया, तो अब उन की से क्या निकल रहा है, कहीं सिंबल्स बन रहे हैं, कैरेट, डॉलर, परसेंटेज आ रहा है ना। तो देखिए बिना शिफ्ट के ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा और शिफ्ट के साथ कुछ इस तरीके से। तो सीधा लिख दिया, डबल प्रिंट वाली की के ऊपर वाले अक्षरों को टाइप करने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं, और साथ ही साथ शिफ्ट की
कैप्स लॉक के विपरीत कार्य करती है। अभी कैप्स लॉक ऑन है क्या ऑफ है? तो क्या निकलना चाहिए? कैपिटल लेटर। लेकिन शिफ्ट के साथ दबाने से क्या निकल रहा? नहीं, अभी बोला नहीं, ध्यान से सुनो। शिफ्ट की दो कार्य करती है। एक तो कार्य क्या है? डबल प्रिंट वाली की के ऊपर वाले अक्षरों को प्रिंट करने का कार्य कर रहा है। दूसरा काम क्या कर रहा है? दूसरा काम कर रहा है कैप्स लॉक के विपरीत कार्य। कैप्स लॉक के विपरीत कार्य क्या कर रहा है? एक तो सबसे पहले काम ये कर रहा है कि यदि कैप्स लॉक ऑन है तो इससे जेड के सभी अक्षर क्या आएंगे? कैपिटल लेटर। लेकिन इसके साथ दबाने से क्या हो रहा है? स्मॉल हो रहा है। लेकिन यदि ये कैप्स लॉक ऑफ है, देखो ऑफ है, स्मॉल आ रहा है, शिफ्ट को दबा के रखा और किया तो क्या हो गया? मतलब कैप्स लॉक के विपरीत कार्य करता है। यदि कैप्स लॉक ऑन है तो शिफ्ट के साथ स्मॉल है, यदि ऑफ है तो शिफ्ट के साथ क्या दिक्कत? बच जाएगा पक्का। इस तरीके से हम कार्य कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़े। अब आया एंटर। क्या? ENTER, एंटर। एंटर, ठीक है, एंटर। क्या बोलोगे? एंटर। एंटर क्या काम करता है? दो काम करता है। लाइन या पैराग्राफ को बदलने का काम करता है। देखिए आपको लाइन बदलना है, या पैराग्राफ कहें या लाइन कहें, ये बदलिए। एंटर, नीचे आ गया ना? देखिए आया कि नहीं आया? इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं एंटर की के द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन के अंदर यदि मेरा टाइपिंग का कार्य कर रहा है तो लाइन या पैराग्राफ बदल सकते हैं, राइट। दूसरा काम जी करता है, इसे लिखते लिखते लाइन बदल ली ना। लेकिन यदि हम यहां पर किसी प्रोग्राम को सिलेक्ट करके रखा है, जिसे मान लो टाइपिंग मास्टर सिलेक्ट किया, क्या किया? दिख रहा है ना? एरो की मदद से हम इधर उधर गए और इंटर की दबा दी तो टाइपिंग मास्टर खुल गया। तो फिर माउस से डबल क्लिक करने की जरूरत नहीं है। कैसे हुआ? टैब दबाया, ये टैब दबाया, देखिए कहां पर आ गया? सिलेक्ट हो गया, देख रहा ना? एंटर कर दिया। तो हम कह सकते हैं सिलेक्ट किए गए आइकॉन को रन करने के लिए या प्रोग्राम को रन करने के लिए भी इंटर की का यूज किया जाता है, राइट। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्ट टैब दबाया, क्या दबाया? अल्ट टैब दबाया, तो जिस तरीके से हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आया बैक स्पेस। क्या आया? क्या आया? तो देखिए बैक स्पेस में क्या हो रहा है? जैसे हमारा H के पीछे है कर्सर, है ना? तो आगे वाले कर्सर के आगे वाले अक्षरों को मिटाने के लिए या स्पेस को मिटाने के लिए हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। क्लियर? तो जब भी आपको इन अक्षरों को मिटाना है तो किसको प्रेस करोगे? सिलेक्ट करके भी आप कर सकते हो, कंट्रोल Z। तो लेकिन यदि आप यहां पर है, डिलीट भी होता है। कौन से की होता है? तो कर्सर के पीछे वाले, देखिए वही खड़े खड़े पीछे के सारे अक्षरों को, स्पेस को मिटाया जा सकता। देखिए मिट रहा कि नहीं मिट रहा? आगे इससे और पीछे की डेल से। किससे? डिलीट लिखा है, डेल भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? डिलीट डेल। ओके, तो जब भी आपको मिटाना होता है तो हम मिटा सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से कंट्रोल A किया और डिलीट किया, कंट्रोल Z किया, वापस आ गए। ओके, अब आता है इंसर्ट। तो कई बार ऐसा होता है जैसे कंप्यूटर
कंप्यूटर लिखा, अब ई भूल गए, लेकिन ई लिखा तो आर मिट गया। क्या मिट गया है? मिटा कि नहीं मिटा? आप सुधार नहीं पा रहे। कई बार ऐसा हो सकता है। तो जी इंसर्ट ओवरराइट मोड में है। किसमें है? इंसर्ट जो की है वो ऑन है, उसे ऑफ करना पड़ेगा। जैसे जी हमने इंसर्ट की को दबा दिया, अब हमने क्या किया, जैसे मान लो ई लिखा आर लिखा, तो ई को खिसकाया, उसने खिसकाया, लेकिन अभी क्या हो रहा था, जैसे जी मिटा था, हमने ई लिखा तो आर खिसक गया, लेकिन ई भूल गए थे हमने इंसर्ट की ऑन कर दी ओवरराइट मोड में, ई लिखा तो उसने क्या कर दिया। तो ऐसे में तो हम सुधार ही नहीं पाएंगे कोई अक्षर, समझ गया ना। जैसे मान लो इधर हमने 2 लिखना था, 2 लिखा तो 1 मिट गया, 1 लिखा तो 2 मिट गया, 2 लिखा तो 3 मिट गया। इसीलिए हम क्या कर देंगे, इंसर्ट को ऑफ कर देंगे। तो अब 3 लिखेंगे तो लिख गया ना। तो कुछ इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इंसर्ट को। क्लियर? तो इंसर्ट जब ऑन होता है तो अक्षर या शब्दों को एडिट नहीं करने देता। यदि एडिट करोगे तो जो लिखा होगा उसके जस्ट बाद उसे हटाने का कार्य, जबकि ऑफ होने पर आप उस अक्षर को एडिट करके मतलब खिसका सकते हैं। राइट? फिर आया होम। तो कर्सर अभी आपका 3 के बाद है, हमने होम दबा दिया तो आप कहां पहुंच गए, लाइन के प्रारंभ में। देखिए जब भी लाइन के अंत में जाना हो तो आप डायरेक्ट एंड दबाइए, लाइन के प्रारंभ में जाना हो तो होम। लाइन के अंत में जाने के लिए एंड और लाइन प्रारंभ में जाने के लिए होम की को प्रेस करते हैं। राइट? तो जैसे ही हमने एंड होम दबाया, देखिए इसके साथ यदि हमें इसी शिफ्ट सिलेक्ट करना है इस लाइन को, तो शिफ्ट दबा के होम दबाइए, ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करके ही आप फॉन्ट साइज, कलर, लाल, पीला, नीला, बोल्ड, इटैलिक, फॉर्मेट जिसे हम कहते हैं वो कर सकते हैं। ओके? कैसे हुआ, यहां रखा, एंड दबाया या होम दबाया, शिफ्ट के साथ एंड दबाया, एंड दबाया, क्या दबाया, एंड दबाया, शिफ्ट के साथ होम दबाया, या डायरेक्ट एंड होम दबाएंगे तो कर्सर आगे पीछे होगा, मतलब लाइन के प्रारंभ में और लाइन के अंत में। क्लियर? राइट? हुआ क्लियर? फिर आया पेज अप, पेज डाउन। यदि आपके पास एक स्क्रीन में पूरा पेज नहीं दिख रहा है तो ऊपर नीचे करके पेज अप से और पेज डाउन से नीचे ऊपर करके पेज को देख सकते हो। जो ऊपर नीचे करके देखना है पेज, तो पेज अप और पेज डाउन मल्टीपल पेज होते हैं तो उनको पेज वाइज पेज देखना होता है तो देख सकते हो। ओके? ये देखिए वर्तमान चीजें दिख रही, तो चीजें दिख रही है। ओके? अब इसके बाद आता है एरोज की। क्या? कीबोर्ड में 4 एरोज कीज होती है ये वाली, ठीक है। अप डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, अप डाउन, लेफ्ट राइट, अप डाउन, अप डाउन, लेफ्ट राइट, ठीक है। कितनी की होती है? 4। हाँ 4 की होती है। कितनी की होती है? 4। और कौन सी? अप डाउन, लेफ्ट राइट या लेफ्ट राइट, अप डाउन। तो इनकी मदद से हम कर्सर को चारों जगह, चारों दिशाओं में घुमा सकते हैं। 4 दिशा होती हैं जो, देखिए ऊपर चले गए और जे नीचे आ गए, जे हम अंदर चले गए, इसी तरीके से जे ऊपर और जे आ गए राइट साइड, जे आ गए लेफ्ट साइड, जे आ गए डाउन साइड, जे चले गए अप साइड। कोई दिक्कत? पक्का बन जाएगा काम? चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नम लॉक। क्या लिखा है? अभी देखिए नम लॉक में क्या हो गया, ऑफ है। कोई लाइट जल रही? क्या नहीं जल रही। अब आपके यहाँ पर ये एरो, ये एंड, ये पेज डाउन, पेज अप, होम, अप एरो तो ये काम कर रहा है। लेकिन ऑन करने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो क्या हुआ, कीपैड कब यूज करना है? जब इसकी नंबरिंग को हमें टाइप करना है। तो कई बार आप देखते हैं ऑफ होता है, कहते हैं सर पासवर्ड डाल ही नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर आदत में यहाँ से रहती है। तो पासवर्ड तो आप यहाँ से भी डाल सकते हो, दोनों जगह से एक ही काम होता है। बस ये होता है कि ये केवल कीपैड, जैसे आपको कोई न्यूमेरिक
या नंबर वाला कार्य करना बैंक में जैसे होता है, तो बैंक वाले देखना केवल इसी कीपैड को यूज करते हैं, क्योंकि स्पीड से नंबर टाइप करना होता है, अमाउंट डालना होता है, अकाउंट नंबर डालना होता है, उनका यही काम रहता है। और जब टाइपिंग करना होती है वो यहाँ आती, नहीं तो इसी का यूज करते रहते, उनका हाथ ऐसा चलता रहता है, राइट। फिर आया प्रिंट स्क्रीन, क्या लगा है? तो जैसे मान लो जी सामने जो स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन शॉट लेते हो तो ऐसे कुछ प्रिंट स्क्रीन है, प्रिंट स्क्रीन दबा दिया तो इसने स्क्रीन को कैप्चर कर लिया, और कंट्रोल के साथ भी कर दीजिए, तो देखिए आगे स्क्रीन शॉट आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? क्या किया हमने? जे लिया प्रिंट स्क्रीन और कंट्रोल भी कर दिया कीबोर्ड से, या पेस्ट करना, राइट, बन जाएगा। क्लियर? अब स्क्रॉल लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक में क्या होता है? अभी देखिए, अभी आपका केवल सिलेक्टर खिसक रहा है, खिसक रहा है ना, देखिए खिसक रहा है ना, सिलेक्टर जो जिसे हम कर्सर कह देते हैं वो सिलेक्टर में बदल गया, ठीक है, एक सेल से दूसरे सेल पे जा रहा है। लेकिन अभी तीसरी लाइट और है, देखो ये लगी लास्ट में, तीनों दिख रही लाइट है, बंद हो रही एक लाइट लास्ट वाली, ये है स्क्रॉल की। तो ये क्या काम कर रहा है? जब जलेगी तो एरो की से स्क्रॉल कंट्रोल हो रहा है। देखो अब क्या हो रहा है, नीचे एक बाजू में एक पट्टी खिसक रही, दिख रही ना, पूरी सीट ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रही, देखिए हो रही ना, जबकि कर्सर आपका वही है ना। ये स्क्रॉल बार को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ओके। और F1 की होती है, फंक्शन की होती है F1 से लेके F12 तक की। क्लियर? यहाँ पर हमने कीबोर्ड के बारे में